स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो हम नाइट्रोजन फैमिली में टॉपिक कर रहे थे HNO3 और मैंने आपको बताया था HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड। हमने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था, डिस्कस भी किया था HNO3 के अंदर जितने भी NO के बॉन्ड्स होती हैं किस तरीके से अरेंज होती हैं। N के पास में 3 ऑक्सीजन है और एक H लगाया गया था। ठीक है, आप कंप्लीट कर सकते हो सभी का स्ट्रक्चर। एसिड है तो रिएक्शन करेगा बेस के साथ, ठीक है, और फॉर्मेशन करेगा सॉल्ट्स की। जैसे हम अगर लेके चल रहे हैं नाइट्रिक एसिड तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, नाइट्रेट्स। ठीक है, जो भी हम लेते हैं उसके साथ हमारे पास बन करके आएंगे नाइट्रेट्स। तो हम एग्जाम्पल से पढ़कर देख लेंगे। जो मैं टॉपिक करा रही थी वो ये मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इसको हम कह रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 चाहे हो कंसनट्रेटेड चाहे हो डाइल्यूट, दोनों ही केसेस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आपको बताया गया था कंसनट्रेट HNO3 अगर आप लेते हो डिसोसिएट करोगे तो ये किस किस में टूटेगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो इसका मतलब अगर मैं टर्म्स लेती हूँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में तो ये क्या लॉस करेगा, नेसेंट O। ठीक है, तो HNO3 कंसनट्रेट है तो बनेगा H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट O। अगर डाइल्यूट लेते हो तो प्रोडक्ट बनेगा H2O प्लस NO प्लस नेसेंट O। ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज रिडक्शन। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो आपको दोनों रिएक्शंस लर्न रखनी है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ और मेटलॉइड्स के साथ, कंपाउंड्स के साथ। तो हमने नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन कर ली थी और मैंने आपको बताया था नॉन मेटल्स के साथ केवल कौन रिएक्शन करता है, कंसनट्रेटेड HNO3 रिएक्शन करता है। ठीक है, डाइल्यूट HNO3 जो है नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं देता। जैसे अगर हम आयोडीन लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं, या हम ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जो भी हमारी फैमिलीज हैं, या हमारे पास जो है सल्फर है, आर्सेनिक है, तो हम किसके साथ भी रिएक्शन कराएं तो डाइल्यूट वाला रिएक्शन नहीं देगा, कंसनट्रेटेड रिएक्शन देगा। और मैंने आपको बताया भी था अगर हमारे पास कार्बन की फैमिली है तो जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो फॉर्मूला लगभग H2CO3 बनेगा। अगर मेरे पास जो है फॉस्फोरस की फैमिली है तो बनता है H3PO4। अगर सल्फर की फैमिली है तो बनेगा H2SO4 और अगर हेलोजन्स की फैमिली है HiO3। तो ये मैंने आपको जनरल एग्जांपल्स दिए थे कि ये आप लेके चलो, इसके हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने जो है क्लास 10 की थी तो आप लोग कर पाए होंगे इसको। ठीक है, आज मैं जो आपको टॉपिक कराने जा रही हूँ करा रही हूँ रिएक्शन विद कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन, कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन जो है कंसनट्रेटेड भी देगा, डाइल्यूट भी देगा। ठीक है, अब कंपाउंड्स की जो रिएक्शन है यहाँ पर मेनली जो है वो मैं नॉर्मल तरीके से कराऊंगी। जो कंपाउंड्स की रिएक्शन है मेनली जो पूछी जाती है वो KMnO4 K2CR2 में पूछी जाएगी। ठीक है, मतलब कि D&F ब्लॉक के अंदर जो पूछी जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें बताती हूँ, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स लेकर के क्लियर करने की कोशिश करूँगी। रिएक्शंस को जो है क्रैम करने की बजाय जो मैं हिंट्स दे रही हूँ उसको फॉलो करके करोगे तो आप आराम से रिएक्शंस कर पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो Cl माइनस को किस में कन्वर्ट करेगा, Cl2, Br माइनस Br2, I माइनस I2। ठीक है, अब यहाँ जैसे मैंने यह माइनस आयनिक फॉर्म में लिया है, अगर मैं इस माइनस को हटा दूँ और मैं इसको पूरा Ki कर दूँ, ठीक है, मैंने इसका माइनस हटा दिया, यहाँ K प्लस लगा दिया, Ki बन गया, तो भी जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, I2 बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना, ये कंपाउंड की फॉर्म में हो गया और ये आयन की फॉर्म में हो गया। ऐसे ही NO2 माइनस NO3 माइनस SO3 माइनस 2 SO4 माइनस 2 SO2, ये भी किस में कन्वर्ट होता है, SO4 माइनस 2 S2O3 माइनस 2, ये भी जनरली किस में कन्वर्ट होता है, SO4 माइनस 2 H2S H2S कन्वर्ट होगा किसके अंदर, S। और जैसे एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं Fe+2 Fe+3। जैसे अभी NO2 माइनस लिखा था, मैं इसका माइनस हटा करके Na लगा सकती हूँ तो NaNO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaNO3 में। ठीक है ना,
अब जैसे Fe+2 है, आप +2 हटाओगे तो कोई नेगेटिव आयन लगानी पड़ेगी। सपोज मैंने लगा दी क्लोरीन, तो FeCl2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FeCl3 में। आप चार्जेस के हिसाब से लिख लेना, उसके हिसाब से कंपाउंड पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं, वैसे तो करने के लगेंगे अभी हम, लेकिन जो जनरल हैं थोड़े बहुत अभी आप इसको लर्न कर लो, ताकि आप आगे जब करोगे तो आपको इजीली तरीके से आप कर पाओगे। C2O4-2 CO2 ऑक्सैलेट आयन, Sn+2 स्टेनस आयन, स्टेनिक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। Sn+2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Sn+4 में, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो आप आराम से कर सकते हो। तो हम यहाँ करें रिएक्शन विद कंपाउंड्स। तो ये मैंने आपको कुछ जनरल टिप्स दिए। अब हम इसके बाद रिएक्शन करके देखते हैं। सपोज मैं किसी के साथ भी आपका एक रिएक्शन करा लेती हूँ। यहाँ पर ये ले लेते हैं, सपोज NaNO2 लिया, इसका रिएक्शन करा रही हूँ कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो आप कैसे करोगे, कंसंट्रेटेड HNO3 आपको मालूम है कैसे डिसोसिएट होता है, H2O + NO2 + नेसेंट O। नेसेंट O को नीचे लाएंगे, रिएक्शन करेगा NaNO2 के साथ। लर्न करने के लिए आप थोड़ी देर के इस Na को हटा सकते हैं। Na हटाओगे तो बन गया NO2-। NO2- किस में कन्वर्ट होता है, NO2- NO3- में। तो यहाँ पर बनना है NO3-। यहाँ माइनस में वापस हटा करके Na लगा रही हूँ, तो ये बन गया वापस से NaNO3। अब देख रहे हो रिएक्शन पूरी बैलेंस्ड हो गई है, कोई दिक्कत है नहीं। ऊपर वाले में देख सकते हो H2 N2 O, देखो 4 5 6 हो गया है पूरा, नीचे भी कंप्लीट है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, सीधा सीधा ऐड कर लो, ये हट गया यहाँ से, तो बन गया NaNO2 + 2 HNO3 कंसनट्रेटेड, H2O + 2 NO2 + NaNO3। ये आंसर आ गया यहाँ पर। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डाइल्यूट के साथ कराएंगे तो NO लग जाएगा सिर्फ। जैसे मैं एग्जाम्पल एक और ले लेती हूँ, करने को तो कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें उठा सकते हो। जैसे मैं डाइल्यूट HNO3 का ले लेती हूँ KI के साथ। आपको मालूम है HNO3 किस में कन्वर्ट होता है, डाइल्यूट H2O + NO + नेसेंट O नीचे आएगा, KI में कन्वर्ट होगा, KI के साथ रिएक्शन देगा। आपको मालूम है K को मैं अगर हटाती हूँ तो बनता है I-। किस में कन्वर्ट होगा, I2 में, ठीक है। मैंने इसको यहाँ K वापस लगा दिया। अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ तो I- I2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो माइनस कहाँ गया, माइनस का तो मैंने यहाँ पर तो K लगा दिया, तो यहाँ K कहाँ आएगा, तो ये K इस O के साथ रिएक्शन देगा, ठीक है, और एक अपना कंपाउंड बनाएगा। उस कंपाउंड को कहते हैं KOH, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ये KOH कहाँ से आ गया, हमारे पास तो H है ही नहीं। अगर कोई रिएक्शन में इस तरीके से होता है तो इसका आपको H लाना पड़ेगा। आप H जो है यहाँ से यूज़ कर सकते हो। कहाँ से आ सकता है, वाटर से। तो मैंने इसके अंदर, क्योंकि वाटर तो एक सॉल्वेंट है, आप कहीं पर भी डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ वाटर डाल दिया ताकि रिएक्शन आराम से हो जाए, ठीक है। अब देखो बैलेंस करके ऊपर वाली रिएक्शन देखो, H2 N2 O देख लेते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ कितना है 1 3 3 6 हो गया। नीचे देख लेते हैं I2 2I 2K 2H। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं कितना है, यहाँ कितना है O2, यहाँ कितना 1 और 1 2 हो गया है। अब ऊपर नीचे ऐड करना है, तो यहाँ 3O है, यहाँ O है, तो नीचे रोटेशन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। O से 3O कैंसिल, क्या रह गया, ये H2O इधर 1 है, इधर 3 है, तो ये भी क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ रह गया 2, तो हमारे पास आ गया 2 HNO3 6 KI 2 H2O 3 I2 2 NO 6 KOH। समझ में आ गया होगा। जैसे मैं और एग्जाम्पल उठाती हूँ, कंसंट्रेटेड के साथ ले लेते हैं आपकी बार। Fe का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे Fe+2 था, तो मैंने +2 हटा करके यहाँ पर लगा लिया SO4। Fe+2 था ना,
तो मैंने उसको हटा करके -2 का लगा दिया SO4। इसका रिएक्शन दिखाना है तो कुछ नहीं है, HNO3 है वो डिसोसिएट होगा किसके अंदर, H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट O। ठीक है, नेसेंट O नीचे आएगा, Fe+2 के साथ जुड़ेगा, तो Fe+2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 में। आपको मालूम है यहाँ पर क्या लगा हुआ है, SO4, तो सीधी सी बात है यहाँ पर भी क्या लगाओगे आप, SO4 ही लगाओगे। SO4 पे -2 है तो फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन गया, Fe2 SO4 के ऊपर क्या आ गया, थ्राइस, SO4 थ्राइस। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखना H2 N2 O कितना हो गया, 6 1 4 1 6 हो गया। नीचे देख लेते हैं, अब Fe यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ Fe कितना है, 2 है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, Fe2 का बैलेंस कर लिया। अब दिक्कत क्या आ रही है, SO4 की दिक्कत आती है। यहाँ SO4 कितने 3 और यहाँ SO4 कितने 2। अगर मैं यहाँ 3 करती हूँ तो Fe बैलेंस नहीं होगा, और अगर मैं यहाँ पर Fe बैलेंस करती हूँ तो SO4 बैलेंस नहीं होता। एक ना एक चीज़ यहाँ पर बैलेंस नहीं हो रही है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सॉल्वेंट मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, किस लिए, क्योंकि यहाँ SO4 बैलेंस नहीं हो रहा। कितने SO4 कम है, 1, और फिर ये O भी तो है, इसका भी तो कोई प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, SO4 के लिए, और इस O के लिए मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ H2SO4। देखो, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस हमें करने पड़ते हैं, और जो भी हम मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं वो जनरली हम क्या लेते हैं, हमारा जो भी सॉल्वेंट है वही लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जो है आयन SO4 थी, इस कारण से हमने ये यूज़ किया SO4। एक SO4, यहाँ 3 है ना, 2 तो ये हो गए, 1 ये हो गया, 3 हो गए हमारे यहाँ पूरे। अब बचा क्या, देखो H2O और O, तो हम यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं, H2। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस रिएक्शन में क्या ऐड करने की ज़रूरत है, अदरवाइज हम कर लेंगे। क्लियर हुआ। अब नीचे वाली रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ऊपर वाली रिएक्शन भी बैलेंस्ड है, O से O कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 2HNO3 2FeSO4 H2SO4 Fe2SO4 थ्राइस, H2 और H2O 2H2O 2NO2। ये हमारा आंसर बन गया यहाँ पर। ऐसा तो आपको याद होगा, आपने पिछले में भी करा है, HiO3 आपने बनाया था, वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एक बार, ये तो हमारी रिएक्शन में हम कर रहे हैं, कंपाउंड्स समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगर किसी को कोई रिएक्शन में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन दी थी, अगर आपको याद हो तो, अब ये रिएक्शन करना चाहो तो आप कैसे कर रहे थे, आपको याद है, HNO3 लिया था आपने, अब आयोडीन की फैमिली है तो आयोडीन किस में कन्वर्ट होता है, आयोडीन की फैमिली HiO3 में। तो आप देख सकते हो O है, I है, लेकिन H तो नहीं है, तो H लाने के लिए मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट और डाल दिया, H2O, याद होगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर भी सॉल्वेंट्स यूज़ करे हैं, आप उसको बैलेंस करके देख सकते हो। H2 N2 O6 हो गया है 6, नीचे देख सकते हो I2 H2 O कितना है यहाँ 6 है, 1 ये हो गया, तो 5 ये हो गया, ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो गया 5 to 10 5 to 10 5 4 से 5 को कैंसिल, क्या रह गया 10 HNO3 I2 H2O से एक यहाँ पर हटा दो, 4 रह गया, 4 H2O 10 NO2 2 HiO3। ठीक है ना। तो अभी मैंने जो आपको कराया वो कराया मैंने आपको रिएक्शन विद नॉन मेटल्स और रिएक्शन विद कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं रिएक्शन विद मेटल्स के साथ, HNO3 के रिएक्शन मेटल्स के साथ। एक्चुअली में यहाँ क्या होता है, जब हम कोई मेटल लेते हैं, कोई भी मेटल अगर आप सपोज करते हो आप ले रहे हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि
आप मेटल ले रहे हो, मेटल का ऑक्साइड, मेटल के कार्बोनेट्स, मेटल के बाइकार्बोनेट, मेटल का हाइड्रोक्साइड, अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन दोगे तो ऑलवेज फॉर्म द सॉल्ट। ठीक है, जैसे सपोज मैं कोई भी एग्जांपल लेके चलती हूँ, सपोज मैंने मैग्नीशियम ही उठाया और मैं इसका HNO3 के साथ रिएक्शन देना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैग्नीशियम NO3 के साथ मिलकर क्या बनाएगा, नाइट्रेट बनाएगा मेटल का, या मेटल का कोई कंपाउंड होगा। जब भी एसिड के साथ, मैंने आपको बताया था व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट्स इट विल ऑलवेज फॉर्म द सॉल्ट। तो यहाँ पर भी ये है, मेटल या मेटल का कोई कंपाउंड अगर आप लेके चलते हो तो वो HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो इट विल फॉर्म द सॉल्ट। जैसे आप HCl लेते हो तो MgCl2 बन जाता है, अगर आप H2SO4 लेते हो तो MgSO4 बन जाता है। तो अब ये ले रहे हो तो आप क्या बनेगा, MgNO3, Mg पे कितना साइन होता है +2, NO3 पे कितना साइन होता है -1, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, MgNO3 ट्वाइस, और यहाँ से क्या निकल गया, नेसेंट H। समझ में आया? आपने मेटल लिया, HNO3 के साथ आप रिएक्शन दे रहे हो तो इट विल फॉर्म द मैग्नीशियम नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट बना लिया और साथ में नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज हो गया। ठीक है, आप देखो यहाँ पर कंप्लीट करके अगर हम देख रहे हैं तो बैलेंस करके देखा, MgNO3 कितना है, ट्वाइस है, तो यहाँ से ये निकल गया 2H। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर जो है नेसेंट है वो निकल रहा है। अब नेसेंट हाइड्रोजन नीचे आएगा, HNO3 हमारे पास है, सॉल्वेंट हमारा एसिड है, इसके साथ ही रिएक्शन देगा। ठीक है, HHO H2O तो बनेगा ही बनेगा, साथ में बनता है, आप देखो क्या बनेगा, यहाँ देखो H है, ये H है, ये O है, H2O गया तो बचा क्या, NO2। ठीक है, NO2, लेकिन ये तब है जब आप एक H डाल रहे हो, आप 2 डालोगे तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, 3 डालोगे तो कुछ और बनेगा, 4 डालोगे तो कुछ और बनेगा। मतलब हम कितना H डाल रहे हैं उसके हिसाब से जो है इसका रिडक्शन प्रोडक्ट वेरी करेगा। जैसे आपको याद होगा, अभी हमने बताया था कंसंट्रेटेड लेते हो तो आपका NO2 बनता है और डाइल्यूट लेते हो तो बनता है NO। ठीक है, मतलब जितना आप डाइल्यूशन करते जाओगे तो वो NO2 से NO से और आगे जो है रिएक्शन प्रोसीड करती चल जाएगी। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, आपने क्या किया, HNO3 के अंदर आप रिएक्शन दे रहे हो, इनका रिएक्शन देखो HHO। ठीक है, वाटर निकल गया, क्या बन गया, NO2। ठीक है, मैंने 1 डाला था, अब की बार मान लो मैंने 2H डाल दिए, 2H और O, वाटर निकल गया। ठीक है, और क्या बच गया, N और O। एक बार डाला था H, HNO3 में एक बार H डाल रहे हो तो बन रहा है NO2, 2 बार डाल रहे हो तो बन रहा है NO, और अगर आप 5 बार डाल रहे हो NO के अंदर तो क्या हो रहा है, देखो O और 2H, फिर से वाटर निकाल दो, क्या बचा, NH3, अमोनिया बन जाएगा। आप और डालो, अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन तो होगा खत्म, और जब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो हम तो ये तो नहीं डाल सकते, H वाला सिस्टम तो हो गया खत्म, तो अब हम क्या डाल सकते हैं, हमारा HNO3, क्योंकि बेस है ना तो बेस रिएक्ट्स विद एसिड। जो एसिड और बेस जब कंबाइन करते हैं ऑलवेज फॉर्म द सॉल्ट। तो जब NH3 कंबाइंस विद HNO3 तो क्या बन के आएगा, NH3 का NH4 कंबाइन कर लिया, सॉल्ट बनेगा NO3। ठीक है, अभी जो सॉल्ट बन गया आप इसको हीट करो, फिर वाटर निकल सकता है, कितने वाटर निकल जाएंगे, H4 है तो 2 वाटर निकल जाएंगे, तो H4 गया, O2 गए तो क्या बच गया, N2O। अगर हॉट तक जाते हो तो ये बनेगा, कोल्ड तक जाते हो तो ये बनेगा, कंसंट्रेटेड पे रोकते हो तो ये बनता, डाइल्यूट पे रोकते हो ये करते हो, और भी डाइल्यूट करते जाओगे तो रिएक्शन और आगे चलती चल जाएगी। तो डिपेंड करता है रिएक्शन प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन जो भी आप रिएक्शन लेते हो, किसी का भी लेते हो, तो ये बात तो फैक्ट है कि गेट द नाइट्रेट्स। ठीक है, जैसे मैं और एग्जाम्पल आपको लेके देखती हूँ, कोई भी एग्जाम्पल आप ले रहे हो तो उसमें कुछ एक एक्सेप्शंस तो होते हैं, अदरवाइज जो है इस तरह से होता है। और एक और मैं बात बताती हूँ, यहाँ पर जो मेटल्स होते हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स। मेटल 3 तरह के होते हैं, कुछ मेटल तो होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, कुछ मेटल्स होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, और कुछ मेटल्स होते हैं जो जिनकी रिएक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो होती है, मतलब कि हाई रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव और ऑलमोस्ट निल रिएक्टिव। जो निल रिएक्टिव होते हैं उन मेटल्स को कहा जाता है नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स, ठीक है, जो बिल्कुल लेस रिएक्टिव होते हैं, जिसमें गोल्ड और प्लैटिनियम, ये 2 ही मेटल्स ऐसे हैं जो कैसे हैं, नोबल मेटल्स हैं। तो नोबल मेटल्स होते हैं गोल्ड और प्लैटिनियम, जिनकी रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। वो HNO3 के साथ नॉर्मल तरीके से रिएक्शन नहीं देते हैं, दे रिएक्ट विद द एक्वा रीजिया।
तो ये इनको दोनों मेटल्स को मैं यहाँ से हटा दूंगी। ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ? एक्वारीजिया के साथ। व्हाट इज एक्वारीजिया? एक्वारीजिया एक सॉल्यूशन होता है जिसमें HCl और HNO3 को मिक्स किया जाता है इन द रेशियो ऑफ 3:1। इनमें क्या करते हैं, ये जो नॉर्मल मेटल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होने की वजह से इनको सबसे पहले कंबाइन किया जाता है एक्वारीजिया से। एक्वारीजिया क्या होता है? 3 पार्ट्स ऑफ HCl और 1 पार्ट ऑफ HNO3। इसको पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इन मेटल्स के साथ हम रिएक्शन देंगे। जैसे मैं रिएक्शन करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या होता है, नॉर्मल मेटल्स के साथ मैं पहला पार्ट लेके चल रही हूँ। गोल्ड और प्लैटिनियम है इसमें, इनका एक्वारीजिया के साथ रिएक्शन दिखाएंगे। एक्वारीजिया मैंने आपको बताया 3 पार्ट्स ऑफ HCl 1 पार्ट ऑफ HNO3 होता है। और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं ना, तो यहाँ से जो नेसेंट निकलता है वो निकलता है क्लोरीन। जो नेसेंट पार्ट निकलेगा वो निकलेगा क्लोरीन। देखो H और O मिलकर के वाटर बनाएंगे, नेसेंट निकल के आएगा क्लोरीन। ठीक है, जो बचा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो बचता है वो एक और कंपाउंड बनता है नॉन एज NOCl। ये अलग ही तरह का रिएक्शन है, ये हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। नॉन एज नाइट्रोसाइल क्लोराइड। जब हम एक्वारीजिया का रिएक्शन कराते हैं, मेन जो चीज़ है वो ये कि यहाँ पर निकल कर आता है नेसेंट क्लोरीन। अगर रिएक्शन भी नहीं लर्न होती है तो कोई बात नहीं, आप इसमें इतना लर्न कर सकते हो सिर्फ कि यहाँ पर जो है नेसेंट क्लोरीन निकलेगा। ठीक है, ये नेसेंट क्लोरीन रिएक्शन करेगा गोल्ड के साथ। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है AuCl3। ठीक है, और अगर प्लैटिनियम के साथ ये रिएक्शन करता है तो इसमें 4 टाइम्स, इसमें 3 टाइम्स चलता है, इसमें 4 टाइम्स, तो ये बनता है PtCl4। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि गोल्ड के साथ बनता है तो AuCl3 बनता है और प्लैटिनियम के साथ बनता है तो PtCl4 बनता है। और इसमें जब दोनों रिएक्शन करते हैं नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनेगा और साथ में जो नेसेंट पार्ट निकलता है दैट इज द क्लोरीन। तो ये तो हुआ हमारे पास रिएक्शन विद नॉर्मल मेटल्स के साथ। अब जो मेटल्स की रिएक्टिविटी कम है, सेकेंड पार्ट उसको लेके चलते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स, या जिनकी जो हम कह सकते हैं जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हाइड्रोजन से। इसमें जो है मेनली 3 मेटल्स आते हैं, कॉपर, सिल्वर और मरकरी। मेन ये 3 आते हैं। इनका अगर हम रिएक्शन कराएंगे, बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस फर्क कितना है थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। कंसनट्रेट ले रहे हैं तो इसमें रिएक्शन रुकेगी NO2 पे, और अगर डाइल्यूट लेते तो NO के ऊपर, बस इतना ही फर्क है। और मेन कॉपर की ना बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। जैसे आपको ये दे दिया गया तो आप कैसे करोगे? आपको मालूम है कंसनट्रेट HNO3 किस में कन्वर्ट होता है? H2O NO2 प्लस नेसेंट O। नेसेंट O नीचे आएगा, कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा। मेटल से करा रहे हो तो कॉपर का नाइट्रेट बनेगा ही बनेगा। CO पे +2 NO3 पे -1 तो बन गया CuNO3 ट्वाइस। ये तो बनना ही है। ठीक है, अब देखो अब ये कैसे बनेगा? Cu तो है, NO3 यहाँ पर नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे? ऊपर से क्या पकड़ के लाएंगे? HNO3 ये पकड़ के लाएंगे ताकि रिएक्शन बन सके। अब NO3 कितना है? ट्वाइस, तो मैंने यहाँ पर कितना कर दिया? इसको 2 कर दिया। Cu बैलेंस्ड है तो बच क्या गया? H2 और O। तो यहाँ पर मैंने H2O भी निकाल दिया। रिएक्शन कंप्लीट हो गई। बैलेंस कर लो ऊपर वाले को भी और फिर ऐड कर दो। ठीक है, जैसे और भी एग्जाम्पल देख सकते हो। कॉपर का ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो डाइल्यूट में पूछे चाहे वो कंसनट्रेटेड में पूछे, कैसे भी। ठीक है, जैसे सपोज करो मरकरी का करा देती हूँ, डाइल्यूट के साथ ले लो। HNO3 किस में कन्वर्ट होगा? नेसेंट O नीचे आया, मरकरी के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर बनेगा मरकरी का नाइट्रेट। ठीक है, मरकरी का नाइट्रेट कैसे बनता है? Hg पे कितना होता है? +2 NO3 पे होता है -1। +2 होता है NO3 पे -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या बन गया? HgNO3 ट्वाइस। अब वही बात है, यहाँ पर NO3 चाहिए तो यहाँ पर भी HNO3 डाल दो। ठीक है, NO3 ट्वाइस है तो इसको डबल कर लो, H2 और O। ऐड तो कर ही लेंगे, नीचे वाली बैलेंस कर दिया, ऊपर वाली को बैलेंस कर लो, H2 O 2 1 3, ये 3O आ जाएगा तो नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। Ag का सबको पता ही है, Ag पे +1 साइन होता है तो प्रोडक्ट बनेगा AgNO3। तो ये सारे थे हमारे पास रिएक्शन विद लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ। अब आता है रिएक्शन विद मोर रिएक्टिव मेटल्स के साथ।
कई बार क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, जैसे आयरन है, जब आयरन का रिएक्शन कराते हो HNO3 के साथ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, मान लो मैंने HNO3 यूज़ किया कंसनट्रेटेड, तो क्या बनेगा, कंसनट्रेटेड HNO3 किसमें कन्वर्ट होता है, H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट O। अब नेसेंट O आकर के Fe से जुड़ेगा तो क्या बनना चाहिए, आयरन का ऑक्साइड बनना चाहिए। Fe जब आयरन इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि वो क्या कर लेगा, आयरन का ऑक्साइड बना लेगा, FeO है, Fe2O3 है, Fe3O4, तो मतलब कि दोनों मिलकर क्या बना देंगे, Fe3O4, तो नाइट्रेट तक रिएक्शन जाने नहीं देगा। तो कई बार क्या होता है कि रिएक्शन वो आगे नहीं जा पाती बिकॉज मेटल की रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि वो HNO3 के साथ आगे फर्दर रिएक्शन नहीं दे सकता है। तो दिस इज द पैसिविटी ऑफ द मेटल्स, मतलब मेटल की रिएक्शन तो हो रही है लेकिन रिएक्शन इस तरीके से हो रही है कि रिएक्शन आगे HNO3 के साथ नहीं हो पा रही, बिकॉज मेटल का जो ऑक्साइड बन गया है इट विल फॉर्म द लेयर, वो एक तरह का लेयरिंग, एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयरिंग तैयार कर देगा जिसकी वजह से रिएक्शन आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, ठीक है। अदरवाइज बाकी तो सब में अगर मोर के साथ भी कराते हो तो सबका यही है, आपको पता होना चाहिए कि आप किसके साथ करा रहे हो, हॉट के साथ करा रहे हो, कोल्ड के साथ करा रहे हो, जैसा भी कराते हो उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनना तैयार हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस यहाँ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो है जब भी आप ये बात याद रखो, मेटल का किसी भी मेटल का आप रिएक्शन कराते हो तो ऑलवेज फॉर्म द नाइट्रेट प्लस कंसनट्रेटेड है तो NO2, डाइल्यूट है तो NO, अगर हॉट डाइल्यूट है तो N2O, अगर कोल्ड डाइल्यूट है तो NH4NO3। वहाँ पर आपने रिएक्शन रोकना है और उसको बैलेंस करना है, ठीक है। आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी रिएक्शन में डाउट आता है, नहीं रिएक्शन पार्ट समझ में आता है तो आप मुझसे पूछिए। इसके अलावा जो है नाइट्रेशन के रिएक्शंस हैं कुछ, आपको मालूम है नाइट्रेशन आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा ही है। नाइट्रेशन क्या होता है, इसमें एडिशन ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। जैसे आप बेंजीन लेते हो, बेंजीन का आप नाइट्रेशन कराते हो इस सब के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अगर हम लेते हैं टॉल्वीन और यही सारा मिक्सचर हम लेके चलते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, रिएक्शन 3 जगह पर अटैक हो जाती है। NO2 नाम हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन, इन शॉर्ट TNT। एक्चुअली में TNT जो है एक एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है, तो एक्सप्लोजिव बनाने में भी यूज में आता है, ठीक है। इसको हम एक तरह से पिक्रिक एसिड भी कह सकते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉल्वीन को पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। तो जो हमारे पास है ये एग्जाम्पल्स बन करके आते हैं, ये कंपाउंड्स, सॉरी पिक्रिक एसिड नहीं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है पिक्रिक एसिड, यहाँ पर बन के आ रहा है TNT तो एक ट्राई नाइट्रो जो है ये कंपाउंड जो है ये ट्राई नाइट्रोटॉल्वीन, ये एक तरह का एक्सप्लोजिव मटेरियल है, ठीक है। तो नाइट्रेशन करते हैं तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स तैयार होकर के आते हैं। फिनॉल के साथ लेते हो तो पिक्रिक एसिड बन करके आएगा। अगर मैं यहाँ फिनॉल ले लूँ, यहाँ ये बन जाएगा, दैट इज द पिक्रिक एसिड, येलो कलर्ड PPT। ये सब आपने ऑर्गेनिक में पढ़ रखा है तो आप इसको एक बार पढ़ कर देखो, ठीक है। कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछो। ये हमारे पास था HNO3 और इसके साथ हमारी नाइट्रोजन फैमिली यहाँ पर जो हो रही है वो कंप्लीट हो रही है। आप नाइट्रोजन फैमिली पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप पढ़ो, कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछो।